नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सिद्धार्थ जी, यही कॉम्बिनेशन अगर हम लोगों का बना रहा तो शिक्षा विभाग का बहुत भला हो सकता है। एक है ना कबीर जी का दोहा, निंदक नियरे राखिए। देखिए, अगर कोई आपके काम की आलोचना करता है, कोई आपके काम का मूल्यांकन करता है, तो इसको दूसरे तरीके से लेने की जरूरत नहीं लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, और वो भी तब जब आप काम करना चाहते हैं। ऐसे में इस तरीके के जो लोग हैं, जो आपकी आलोचना करता है, निंदा करता है, वो समझिए आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो फिलहाल जो खबर हम लगातार चला रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, उसमें कई सवालों का जवाब सिद्धार्थ जी के सहारे शिक्षकों तक हम पहुँचाना चाहते हैं। पहले तो आप अभी तुरंत खोलिए इस शिक्षा कोष पर, आप लोगों को जो शपथ पत्र देना है, 2 शपथ पत्र, उसका ऑप्शन आ गया है, शपथ पत्र दे दीजिए। ये तो जो हुआ, और बाकी जो यू डैश जिनका गलत है, बहुत सारे हजारों शिक्षकों के शिक्षक शिक्षिका का यू डैश गलत है, उस पर काम चल रहा है कि यू डैश कैसे गलत हो गया है। फिर कुछ तबादलों पर हमने सवाल खड़ा किए थे कि अनमैरिड हैं, उसका पति के जगह पर ट्रांसफ़र वाले लिस्ट में उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कोई पिताजी का भी दिए है तो उसका भी ट्रांसफ़र हो गया है। कई तरह के ट्रांसफ़र को लेकर सवाल मैंने खड़े किया था। तो उस तमाम बातों की तहकीकात सिद्धार्थ जी की एक कमेटी करनी शुरू कर दी है कि आखिर टाइम्स ऑफ स्वराज सवाल क्या खड़ा किया है, ज़रा उसकी मूल्यांकन कर लीजिए। वो मूल्यांकन चल रहा है। और एक बात और चलते चलते कि देखिए, शिक्षकगण जो भी फ्रॉड करके ट्रांसफ़र ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पात्रता जिन्हें नहीं है, और किसी तरीके से खास करके विकलांग वगैरह का सर्टिफिकेट बनाकर बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र लिए हैं। पति पत्नी वाले मामले में भी कई लोग हैं। तो देखिए, आप सिद्धार्थ जी को आप कह सकते हैं, झांसा दे सकते हैं, शपथ पत्र भी दे दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि टाइम्स ऑफ स्वराज एक एक व्यक्ति, क्योंकि आप ही के बीच के लोग हमें फ़ोन करके बताएंगे कि देखिए फलाना टीचर विकलांगता के आधार पर ट्रांसफ़र लिया है और वो विकलांग है ही नहीं, तो उस दिन आपकी भद ही नहीं पिटेगी, आप सस्पेंड भी होइएगा, आप पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। जो हमारी राय है कि इन सब चीज़ों से बचिए। ट्रांसफ़र के लिए जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स का पालन कीजिए, झांसा मत दीजिए। शुरुआती दिनों का नौकरी है, इस नौकरी में इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। विभाग का नुकसान तो बाद की बात है, सबसे ज़्यादा आपको नुकसान होगा। इसलिए ऐसा कुछ मत करिए कि हमें आपके पीछे पड़ना पड़े, खबर बनाना पड़े, और बेवजह आपको भी तनाव होगा। और मेरा क्या है, हम तो पत्रकार हैं, हमारा धर्म ही यही है कि जो गलत तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल करके जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, उनका तो हम पीछा करेंगे ही करेंगे। वो तो मेरा कर्तव्य है। हम पत्रकारिता की जिम्मेवार पत्रकारिता की यही जिम्मेवारी है ना कि भाई ये इन चीज़ों को आपको देखना होगा, इन चीज़ों को आपको संभाल कर रखना होगा। यही हमारी जिम्मेवारी है ना। तो भाई उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। एक एक नाम के साथ हम चलाएंगे जो गलत ट्रांसफ़र दे रहे हैं। और सिद्धार्थ जी, विकलांग वाले लोग जितने सर्टिफिकेट दिए हैं ना, शपथ पत्र से ही काम नहीं चलेगा। उन लोगों का एक बार वेरिफिकेशन भी करा दीजिए। और बीमारी वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्तर पर घालमेल हुआ है, बहुत सारे स्तर पर लोग बाएं दाएं किए हैं। और यूपी वाले लोग सबसे ज़्यादा, जो हमें जानकारी मिली है, यूपी वाले लोग बहुत ज़्यादा इसमें स्मार्टली तरीके से इस नियम का जो है सो गलत फ़ायदा उठाया है। जबकि माता पिता का तो कोई सवाल ही नहीं है, परिवार का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो भाई आप रहते तो है नहीं, आपके लिए बॉर्डरिंग इलाका कोई ज़िला नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूपी से शिक्षक शिक्षिका आए हैं, उनके बातचीत का तरीका, व्यवहार बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आता। अभी भी उन्हें फ्रेंडली होने में, यहाँ के माहौल के फ्रेंडली होने में कई वर्ष लगेंगे। और उस स्थिति में आप समझ ही रहे हैं कैसे स्थिति में ट्रांसफ़र करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। एक और बात सिद्धार्थ जी, हम आपको कहना चाहते हैं कि कोई दानापुर में एक टीचर है, उसकी पत्नी सोनपुर में है, अपने दानापुर में है, और आपके विभाग में कोई शंभू जी हैं,
पता नहीं कौन है शंभू, ज़रा इसका रिश्ता थोड़ा खंगालिए सर। मार्केट में चाय दुकान से लेके सब जगह बड़ी चर्चा है कि ये ट्रेंगुलर जो है ना कुछ खेल कर रहा है, लोगों को, शिक्षक लोगों को कह रहा है कि हम अनुकूल पोस्टिंग करा देंगे। तो ज़रा उसको कौन है वो लोग, थोड़ा उस पर आपके हमारे समझ से हम लोग भी लगे हुए हैं, आप भी इसको ज़रा पता करिए कि ये शंभू कौन है। दानापुर का एक टीचर है और एक उसकी पत्नी सोनपुर में है और बहुत बड़ा माफिया है वो। TRE 1 TRE 2 में भी सुनते हैं कि उसका बहुत कुछ चला है, इसलिए थोड़ा उस पर आप अपने स्तर से भी नज़र रखिए और हम लोग भी नज़र रखे हुए कि आखिर शिक्षकों को कैसे वो कहता है कि हम सब कुछ कर देंगे, क्या व्यवस्था रखा हुआ है, क्या। एक और बात इस तबादले में जो है सो बात छन कर सामने आ रही है, ज़रा सर उसको भी थोड़ा गौर कर लेते हैं कि बहुत सारे जो U- को तो प्रॉब्लम है ही, बहुत सारे लोग पटना वाले जो लोग हैं जो पटना चॉइस दे के आए हैं, ज़रा उसका तहकीकात कर लीजिए, उसका आधार देखिए, ज़रा चेक कीजिए कि वो पटना का रहने वाला है कि नहीं। समझ गए, पटना क्यों चाहता है, क्यों आ गया वो पटना। अगर पति नहीं है, बीमार नहीं है तो कैसे आ गए, और बीमार है तो आपका इलाज का पटना में कौन सा ऐसा बीमारी है, ज़रा उसको तहकीकात कीजिए, क्योंकि अंदर में बहुत सारी चीज़ें चलने की खबर हम लोगों को आ रही है। इसलिए आप तक ये जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा इन चीज़ों पर गौर करिए कि ये हो क्या रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं। क्योंकि देखिए विभाग में जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली चर्चा आप ही के बारे में होगा कि सिद्धार्थ जी जैसे अफसर को जो है सो देखिए ये लोग झांसा दे रहा है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर सब है, मास्टरमाइंड वही है, वहीं से खेल हो रहा है। आप रेंडमाइजेशन में जो जब अभी जो हेडमास्टर वाला जो प्रॉब्लम हुआ है, जितना रिजर्व कैटेगरी का जितना लोग थे, चाहे वो SC ST हो, EBC हो, बैकवर्ड हो, जो मेरिट से पास किए थे, जनरल कैटेगरी में भी आ गए वो, उन लोगों को जो है सो अब 3 जिला चॉइस भी नहीं मिला है। वो लोग बहुत परेशान हैं, जितना मेरिट वाला, कल हम सवाल खड़े किए ही थे कि मेरिट वाला सब परेशान है। और उसमें कहीं न कहीं कोई सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है। आपने सीधे जनरल का निकाल लिया कि सारे जनरल को जो है सो ऊपर से नीचे तक का नंबर देख लो, ऊपर से हम देते चलेंगे जिला चॉइस, नीचे वाले को जो है तो वो अपने कैटेगरी का टॉप है, लेकिन जनरल में जो है सो 50वां नंबर पर है, तो उसको चॉइस नंबर नहीं मिला, लेकिन वो कैटेगरी में वो है, और उसके कैटेगरी का उससे 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर कम है, फिर भी उसको चॉइस जिला मिल रहा है। तो ये सब रेंडमाइजेशन या फिर जो कंप्यूटर में जो फीड किया गया है ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमें लगता है कि वो फीड कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, उस पर विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। और एक बात और हम चलते चलते आपसे कहते हैं कि PF वाला मामले में बहुत बड़े स्तर पर खेल हो रहा है आपके विभाग में। 4 महीना 5 महीना 8 महीना का PF जमा नहीं हुआ, और देखिए केस बहुत ख़राब होता है। आप जब देखेंगे कि इस तरह के केस में जो है सो बहुत परेशानी होती है, बहुत तरह का चीज़ सामने आता है, और इसमें एक कंप्लेन का मतलब है FIR दर्ज हो जाना। EPF का जो है बहुत ही अपराध, बहुत संगीन अपराध होता है, और ये अपराध में बहुत गंभीर सज़ा होती है। इस बात को समझना होगा, और ये बात को गौर करना होगा कि इस तरीके से मान लीजिए कि EPF का पैसा सरकार दे रही है, उसके सैलरी से कट भी जा रहा है, और वो पैसा अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है। तो ये जो अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो रहा है, ये